गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम पढ़ रहे हैं महाजनपद एज। महाजनपद एज का जो टाइम पीरियड है वो 600 बीसी से 325 बीसी है। इससे पहले जो हमने वैदिक पीरियड पढ़ा, वैदिक पीरियड का जो बुक में टाइम पीरियड दिया हुआ है वो गलत है। वो टाइम पीरियड होता है 1500 बीसी टू 600 बीसी है। 1500 बीसी टू 600 बीसी तक जो वैदिक ये पीरियड चला, और उसके बाद 600 बीसी टू 325 बीसी तक महाजनपद पीरियड चला। अब यहाँ देखिए, हम महाजनपद पीरियड को पढ़ रहे हैं। महाजनपद इज वाज फ्रॉम 600 बीसी टू 325 बीसी, दैट इज अबाउट 2600 years ago। यह कब की घटना है? 26 years ago की घटना है। In this period, there were several big and small republic and monarchy। बोल रहा है कि इस समय में there were several big and small, बहुत सारे बड़े और बहुत सारे छोटे रिपब्लिक थे। रिपब्लिक मतलब गणतंत्र थे, और मोनार्की साम्राज्य थे, राजतंत्र थे। मोनार्की मतलब क्या होता है? राजतंत्र होता है। और रिपब्लिक का मतलब क्या होता है? जो रिपब्लिक होता है वह गणतंत्र होता है। Several new religious ideology originated in this age। बोल रहा है कि इस एज में, महाजनपद एज में, बहुत सारे रिलीजियस ऑरिजिनेट हो रहे थे, और बहुत सारे आइडियोलॉजी, जो रिलीजियस होता है, अलग अलग रिलीजियस के अलग अलग आइडियोलॉजी होती है। हम जिस भी धर्म को देखते हैं उसकी एक अलग आइडियोलॉजी होती है, और वो उसी पे कार्य करती है। तो रिलीजियस आइडियोलॉजी ऑरिजिनेट इन दिस एज, और ये आइडियोलॉजी महाजनपद एज में भारत में विकसित हो रहा था। देयर वाज प्रोग्रेस इन एग्रीकल्चर, ट्रेड, कॉमर्स एंड डेवलपमेंट ऑफ सिटी। देयर वाज प्रोग्रेस इन एग्रीकल्चर। इस समय क्या हो रहा था? एग्रीकल्चर में प्रोग्रेस हो रहा था, ट्रेड में प्रोग्रेस हो रहा था, कॉमर्स में व्यापार वाणिज्य, डेवलपमेंट ऑफ सिटी, और सिटी का भी डेवलपमेंट हो रहा था। सेवरल सिग्निफिकेंट चेंज कम टू इन द पॉलिटिकल एंड सोशल फील्ड। बोल रहा है सेवरल सिग्निफिकेंट चेंज, बहुत सारे महत्वपूर्ण चेंज काम इन पॉलिटिकल, जो राजनीति क्षेत्र में बहुत सारे चेंज आ रहे थे, सोशल क्षेत्र में बहुत सारे चेंज आ रहे थे। इन दिस चैप्टर we shall read about what these changes were and how they came out about। बोल रहा है कि ये जो चेंज आ रहे थे वो क्यों आ रहे थे, ये जो चेंज आ रहे थे वो क्यों आ रहे थे, उसे हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। In the previous chapter, we had learned that farming had started in the Gangetic plan, and several Janpada had come into existence। बोल रहा है in the previous chapter, पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा, we had learned that farming and had started in Gangetic plan। हमने पिछले चैप्टर में वैदिक पीरियड में पढ़ा कि गंगेटिक एरिया में, जो हमारा जो गंगेटिक एरिया था, जहाँ पे कुछ जनपद विकसित हो रहे थे, और वो जनपद में किस प्रकार एग्रीकल्चर फॉर्म में स्टार्ट या फिर विस्तृत रूप से फैल रहा था। एंड सेवरल जनपदा हैड कम इनटू एग्जिस्टेंस, और हमने देखा कुरु जनपद, यदु जनपद और पांचाल, ये सब हमने वहां पे अलग अलग जनपद, सूरसेन जनपद, इन सबों को देखा। तो देखा कि हमने कि कैसे जो गंगेटिक प्लान होता है, जो गंगा का क्षेत्र होता है, उस एरिया में नए नए जनपद का विकास हो रहा है। व्हाट इज जनपद? अब देखें हमने, व्हाट इज जनपद?
into how many parts was the society of the जनपदा divided? बोल रहा है कि जो जनपद होता है in how many parts was society of the जनपदा divided? जो जनपद के सोसाइटी होते हैं वो कितने प्रकार से डिवाइड होते हैं? महाजनपदा क्या है? महाजनपदा. With time the जनपदा developed rapidly. With time the जनपदा developed rapidly. जनपदों का विकास बहुत ही तेजी से हो रहा था. Agriculture had prospered. Agriculture in the fertile Gangetic Plain. बोल रहा है कि एग्रीकल्चर जो गंगेटिक प्लान था, जो गंगा का क्षेत्र था, उसमें बहुत ही तेजी से जो गंगा का एरिया था वहां पे गंगा के द्वारा लाई गई मिट्टी छोड़ी गई थी, तो जो उससे जो मैदान बना था वो बहुत ही उपजाऊ थी. तो बोल रहा है कि फर्टाइल गंगे, यहाँ पे कृषि बहुत ही अच्छे तरीके से हो रहा था, जिस कारण जो कृषि क्षेत्र में बहुत ही प्रोस्पेरिटी आई. मिनरल डिपॉजिट सेवरल स्पेशल आयरन, और उसी समय आयरन की भी डिस्कवरी हुई. मिनरल डिपॉजिट विच वर फाउंड इन साउदर्न बिहार. बोल रहा है जो बिहार का जो साउथ एरिया है, जो आज हम बिहार से डिवाइड होके झारखंड बन चुका है, तो वो नव झारखंड, तो झारखंड में कोयले पर्याप्त मात्रा में मिलते थे. तो बोल रहा है कि उस समय झारखंड में कोयले की खोज हुई, फाउंड पाया गया, कोयला पाया गया. वर यूज टू मेकिंग टूल्स एंड वेपन. टूल्स और वेपन का में क्या का इस्तेमाल किया गया? जो झारखंड है, वो झारखंड बिहार के जो सदर्न पार्ट में जो आज झारखंड है, वहां पे आयरन पाया गया, और उससे अलग अलग प्रकार के वेपन बनाए गए, अलग अलग प्रकार के टूल्स बनाए गए. द जनपदा ऑफ दिस एरिया हैड बिकम पावरफुल. इस कारण क्या हुआ कि उस एरिया के जनपद बहुत ही पावरफुल हो गए. देयर ट्रेड एंड कॉमर्स फ्लोरिश. उसका व्यवसाय और जो वाणिज्य था वो बहुत ही तेजी से फलने फूलने लगा. इंक्रीजिंग द हैबिटेशन ऑफ द पीपुल. और उस जो एरिया का पीपल के जो हैबिटेशन था, जो वह बढ़ने लगा. हैबिटेशन आवास, उस एरिया में आवास बढ़ने लगा. दे वांटेड टू इंक्रीज देयर स्ट्रेंथ. अब जैसे जैसे वहां पे ट्रेड बढ़ने लगा, वहां वाणिज्य व्यापार बढ़ने लगा, वहां पे आदमियों की संख्या बढ़ने लगी, तो वो अपने आप को स्ट्रेंथ शक्तिशाली बनाने लगे. एंड इनकम, जैसे उनके पास एग्रीकल्चर में भी प्रोस्पेरिटी आ गई, व्यापार में भी आ गया, वाणिज्य में भी आ गया, तो अब वो अपने आप को शक्तिशाली समझने लगे. सो दे स्टार्टेड गेनिंग कंट्रोल ओवर अदर एरिया. अब उनके पास धन ज्यादा आ गया, तो वो दूसरे एरिया को अपने एरिया में कवर करना सोचे, अपने एरिया में मिलाना शुरू किए. वो क्या करेंगे? कंट्रोल करने लगे दूसरे एरिया को. दिस बिग एंड पावरफुल जनपदा वर कॉल्ड महाजनपदा. और जो जनपद ये दूसरे एरिया को भी कवर करने लगे, बड़े हो गए, जनपद से बड़े हो गए, तो उन्हें क्या बोला जाने लगा? महाजनपदा. उसे क्या बोला जाने लगा? महाजनपदा. What change must have come about in the lives of the people in this age? बोल रहा है कि इस एज में जो ह्यूमन जो पीपल थे उनमें क्या चेंज आया? What change must have come about to the lives of people in this age? इस एज में जो पीपल थे उनके लाइफ में क्या चेंज आया? तो इसे हम अगले टॉपिक में अगले वीडियो में पढ़ेंगे. आप इसे पढ़ते रहिए. जो टॉपिक समझ में नहीं आया है उसे कमेंट करके बताइएगा, हम उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. ठीक, धन्यवाद.